जय श्री कृष्ण भक्तों। अब हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग, मन को जीतने की कला। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी कौन होता है, ध्यान कैसे किया जाए, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सच्चा सन्यासी कौन? कृष्ण कहते हैं जो अपने कर्तव्य कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। श्लोक: अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गग्नि च क्रियः। योगी बनाने के लिए या योगी बनने के लिए जंगल जाना आवश्यक नहीं, घर में रहकर भी योगी बना जा सकता है। दूसरा, योग की सीढ़ी। कृष्ण बताते हैं पहले कर्मयोग, फिर मन की शुद्धि, फिर ध्यान, अंत में आत्म साक्षात्कार अर्थात योग क्रमशः बढ़ता है। मन मित्र भी शत्रु भी। श्लोक: उद्धेरात्मान आत्मानं न आत्मा न वासुदेव यत् आत्मेव आत्मानो बंधुरात्मेव रूपरात्मनः। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। यदि मन बस में है तो मित्र, यदि मन बस में नहीं तो शत्रु। ध्यान की विधि। कृष्ण बताते हैं एकांत स्थान चुनो, स्वच्छ आसन लगाओ, रीढ़ सीधी कर रखो, दृष्टि नासिका के उग्र भाग पर रखो, मन को ईश्वर में लगाओ। श्लोक: शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमान आत्मा मनः संतुलित जीवन। कृष्ण कहते हैं जो अधिक खाता है, जो बिल्कुल नहीं खाता, जो अधिक सोता है, जो बिल्कुल नहीं सोता, वह योगी नहीं बन सकता। युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रभबोधस्य योगो भवति दुःखः। संतुलित भोजन, संतुलित नींद, संतुलित कर्म, यही योग का मार्ग है। अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है। कृष्ण उत्तर देते हैं, हाँ, मन कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। अभ्यासेन तु कौतन्ये वैराग्येण च गृह्यते। योगी का लक्षण। सच्चा योगी सुख दुख में समान, मान अपमान में समान, मित्र शत्रु में समान। श्रेष्ठ योगी कौन? योगी नाम अपि सर्वशां मगदेतन आत्मानमनः श्रद्धा भवन भजते यो माम सह मैं युक्त मामो मतः। सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो प्रेम और श्रद्धा से भगवान का भजन करता है। अध्याय 6 का सार। मन को बस में करो, संतुलित जीवन जियो, अभ्यास और वैराग्य अपनाओ, भगवान का स्मरण करो, यही ध्यान योग है। जय श्री कृष्ण।